ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे पसंदीदा माह माना जाता है। इस दौरान यदि कोई भक्त पूरी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो आइए जानते हैं कि यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और कौन सा वह पौधा है जिसको सावन के महीने में यदि आप लगाते हैं तो आपके भाग्य में और करियर में आपको उन्नति मिलेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 22 जुलाई 2024 को जैसे ही सावन मास का प्रारंभ होगा, तुला राशि वालों आपको जो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है वह रहेगी कि शनिदेव पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है यह स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आपने पहले से कोई एग्जाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट आना है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर नई जगह पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहेगा। तो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक विद्यार्थियों का जो समय रहेगा यह बहुत ही अच्छा रहेगा। हर लिहाज से, हर प्रकार से आपको शुभता देने वाला होगा। आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यह समय जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। विदेश से जुड़ी समस्याएं आपकी हल होंगी और विदेशी भूमि से धन लाभ होने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। यदि आप तुला राशि वाले हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए नौकरी के लिए, कैरियर के लिए उत्थान वाला रहेगा। यानी कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस अवश्य आने वाले हैं। तो पहली जो बड़ी खुशखबरी है वह स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए, साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं और विदेश में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए यह टाइम पीरियड बहुत ही शानदार रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक जो दूसरी स्थिति बेहतर आपके लिए होने जा रही है वह आपके कैरियर में देखने को मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन वगैरह होने के योग बनते हैं। ठीक है, साथ ही आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। दूसरी स्थिति यह होगी कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक जो आपकी मानसिकता रहेगी या जो आपका थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप अपने आप में यह समझ पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान विशेष तौर पर आपको अपने कैरियर के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, इस पर आप विचार करेंगे और नो डाउट वो विचार आपके लिए सही साबित होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो चेंज आपके लिए जरूरी है वो चेंज आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही यदि आप नौकरी में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप आईटी सेक्टर के अंदर या किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़कर आप जॉब कर रहे हैं, फिनांस के सेक्टर में हैं या आप किसी भी प्रकार से सर्विस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं और डाटा एनालिसिस के कार्यों में, तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन के भी योग बनेंगे, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी और आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। तो यह समय मैं आपके लिए बहुत ही शानदार देख रहा हूं। करियर में पॉजिटिव चेंजेस आपके आने वाले हैं। इसके साथ में अगर हम तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए धन की स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपने यदि किसी को पैसा दिया हुआ है तो वह पैसा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही घर परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। माता पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही आप देख पाएंगे इस समय अवधि के दौरान धार्मिक प्रवृत्तियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आपका कोई सपना पूर्ण होगा। जैसा कि मैंने कहा, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। वाहन लेने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, तो अब योग बन जाएंगे जब आपको उचित मूल्य प्राप्त होगा। आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया है। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि वालों, संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग, साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। लेकिन 2-3 चीजों पर आपको निगेटिविटी का भी सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये रहेगी कि आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है।
इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि गोचर के आधार पर पार्टनरशिप वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान सोच समझ कर कीजिएगा, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो पहला जो सावन सोमवार है ना वो 22 जुलाई को। तो आपको क्या उपाय करना है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसको आप जरूर एक बार कीजिएगा। आपको जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी और उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। तो 22 जुलाई को क्या करना है, आपको नहा धुलकर तैयार होना है। सुबह के समय जहां पर भी आपके आसपास कोई भी शिवालय हो, यानी कि जहां पर शिवलिंग हो, वहां पर आपको जाना है और आपको लेना है 1 लोटा जल और सफ़ेद चंदन। ये आप पूजा स्थल की दुकानों पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इन दोनों को मिश्रित करके और भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके बाद सफ़ेद रंग का गुलाब का पुष्प उनको अर्पित करें और अपनी इच्छा मन ही मन बोलें। ये 22 जुलाई को पहले सोमवार के दिन आपको उपाय करना है। अब दूसरा जो सोमवार पड़ेगा ना वो 29 जुलाई को पड़ेगा। उस दिन आपको क्या करना है, आपको साफ स्वच्छ गंगा जल लेना है। ध्यान रखिएगा, केवल गंगा जल के साथ में भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा और उनको आप सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिएगा 29 जुलाई को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप गंगा जल का ही इस्तेमाल कीजिएगा और उनका अभिषेक करेंगे, अपनी इच्छा बोलेंगे। तीसरा जो सोमवार पड़ेगा वो 5 अगस्त को पड़ेगा। उस दिन आपको भगवान शिव का दही के साथ में अभिषेक करना है। किस प्रकार से करना है, दही लेकर जाइए, शिवलिंग पर लपेट दीजिए दही और उसके बाद साफ स्वच्छ जल से उनका अभिषेक कर दीजिए। ये 5 अगस्त को आपको उपाय करना है। फिर इसके बाद चौथा सोमवार जो पड़ेगा वो 12 अगस्त को पड़ेगा। उस दिन क्या करना है, आपको लेना है साफ स्वच्छ जल, उसमें आपको शहद लेना है और थोड़ा सा इत्र मिला लेना है, सुगंधित इत्र आप ले लीजिए और साथ ही उसमें अभिषेक करने के बाद शिव जी का, और आपको क्या करना है कि पीले रंग के गुलाब के पुष्प अर्पित कर देना है। 5वें और अंतिम सोमवार के दिन आपको साफ स्वच्छ जल लेना है और उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मिश्री मिला लेना है और इसके साथ ही चावल, इन तीनों सामग्रियों का मिश्रण करके और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, अपनी इच्छा बोलिए। और उसके बाद आपको 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त के मध्य में संभव हो सके तो आपको एक नींबू का पौधा ले आना है, अपने घर के आसपास लगा सकते हैं आप। ठीक है, नींबू का पौधा यदि आप लगाएंगे और उसकी सिंचाई करेंगे, ध्यान रखें कि जब भी ये पौधा लगाएं, क्योंकि सावन के महीने में ही लगाना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये मुरझाने ना पाए। यदि इस पौधे को आपने सींचा और इसने मतलब लगान ले लिया और पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा आपके भाग्य में ट्रेमेंडस चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। और इसके साथ में अगर आप नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहते तो क्या लगा सकते हैं, आप चमेली का पौधा लगा सकते हैं, जो चमेली का पुष्प होता है। और जब उस पौधे को आप लगाएंगे, जैसे उस पौधे में फूल आना शुरू होगा आपके भाग्य में चेंजेस आना शुरू होगा। प्रैक्टिकल उपाय है, आप कीजिएगा और 3 महीने बाद जब आपका वो पौधा फूल देने लगेगा तो आप खुद ही आके बताएंगे कि मतलब आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है। आपने वीडियो देखा है, आप तक पहुंची है तो आप भाग्यशाली हैं। इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए